कहीं ये याद तो नहीं दिला रहा 2001 में जयललिता के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार होते हुए और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता होते हुए जो हुआ था, कहीं उसी का रिप्ले तो नहीं हो रहा? लेकिन उस समय कैट ने, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने यह फैसला दिया था कि राज्य ही तय करेगा और आप ऐसे नहीं बुला सकते, क्योंकि उस समय हुआ यह था कि आपको मालूम होगा डीएमके रातों रात उन नेताओं को 30 जून 2001 आपको याद होगा कैसे उठा लिया गया था। चार्जेस ये आए थे कि तमिलनाडु में चेन्नई के जो पुलिस कमिश्नर है, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर और डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर, उनको इधर बुलाया जाए क्योंकि उधर से ठीक अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जयललिता ने इससे इनकार कर दिया, ट्रिब्यूनल में मामला पहुंचा और उन अधिकारियों के फेवर में कि वो राज्य में ही रहें, यह फैसला आया था। इस बार क्या होगा? अब की बार अफसरों पर फिर से वार। आइए देखें वो अफसर कौन से हैं, जल्दी से दिखाइए वो अफसर कौन से हैं। भोलानाथ पांडे, ये एसपी हैं डायमंड हार्बर के। राजीव मिश्रा एडीजी हैं। प्रवीण कुमार तिवारी, ये फिलहाल डीआईजी हैं प्रेसिडेंसी रेंज के। इनके ऊपर चार्जेस ये कि जब जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट, बंगाल में दौरे पर गए हुए थे, उनकी सुरक्षा जिन अधिकारियों के जिम्मे थी, उन्होंने ड्यूटी में कोताही की और उसी की वजह से उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। अधिकारियों पर जब ये चार्जेस आए, डेपुटेशन पर, प्रतिनियुक्ति पर केंद्र की तरफ से बुलावा आया। असल में इनको 4 और 5 साल के लिए अब केंद्र में, ये जो आप नीचे देख रहे हैं आईटीबीपी में और उधर आप देख रहे हैं बीपीआरडी में 4 साल के लिए, इधर आप देख रहे हैं प्रवीण कुमार त्रिपाठी को यहाँ डीआईजी एसएसबी 5 साल के लिए नियुक्त किया जा रहा है। इनको रिलीव नहीं कर रही है ममता सरकार। अब इसमें मसला ये हो रहा है कि 2 क्लॉजेज हैं। 101 तो अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, इंडियन सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इंडियन पुलिस सर्विसेज के संदर्भ में 1969 का क्लॉज ये कहता है कि राज्य, अगर राज्यों में उनकी नियुक्ति है आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की, तो वहां का राज्य उनके संदर्भ में, उनके ऊपर कार्रवाई के संदर्भ में फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन उधर ही एक दूसरा नियमावली का हवाला आईपीएस के संदर्भ में 1954 का यह कहता है कि उसके तहत राज्य और केंद्र के बीच में जब भी अधिकारियों को लेकर, आईपीएस अधिकारियों को लेकर मतभेद होंगे, तो केंद्र जो फैसला लेगा वो राज्य के ऊपर बाध्यकारी होगा। अब क्या होने वाला है इनके साथ? केंद्र ने सेंट्रल सर्विसेज रूल दिया। नीचे आप वही जानकारी देख रहे हैं जो मैं आपको लगातार बता रहा हूं। बंगाल के तीनों अधिकारियों के संदर्भ में केंद्र ने डेपुटेशन पर बुलाया, राज्य अड़ गया। अब क्या ट्रिब्यूनल पर मामला जाएगा और ट्रिब्यूनल क्या पहले की तरह किसी पहले की नजीर को देखते हुए फैसला देगा, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां पर एक बात साफ दिखाई दे रही है कि वहां केंद्र वर्सेस राज्य, या आप वहां पर देख लें सीएम वर्सेस गवर्नर, लगातार दिखाई दे रहा है और वो कहीं पर भी रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।